अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जनाब आप सब लोगों का? कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? तो जनाब इस बबरकत महीने के 15 रोज़े गुज़र गए हैं और बहुत तेज़ी से महीना अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। अल्लाह ताला हमें मज़ीद बरकतें समेटने के मौके फराहम करे। तो यहाँ पे मैंने आज सोचा कि किसी को भी इफ्तारी नहीं भेजी, तो आज एक ही दिन में सब लोगों को इफ्तारी भेज दी जाए। हालांकि ये एक बहुत रैश डिसीजन था और यूं ही मेरे दिमाग में आया कि आज वीलॉगिंग करके देखते हैं। और वीलॉगिंग की तो खिचड़ी पक गई, क्योंकि वही बात है, जो काम आपको आता ना हो वो नहीं करना चाहिए। तो खैर कुछ ना कुछ बन ही गया वीलॉगिंग में भी, लेकिन मुझे बहुत सी चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी कि मैं आपको क्या दिखाऊं। तो खैर फिर यूँ हुआ कि हमारा सामान कुछ कम पड़ गया, तो ये चने जो हैं वो दोबारा मैंने बनाने के लिए रखे हैं। तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो ही बना लेते हैं। तो ये काठियावाड़ी छोले मैंने बनाए फिर अपनी इफ्तारी के लिए, क्योंकि हम सब लोगों के लिए कुछ बचा नहीं था और टाइम भी कम था। और आप देख सकते हैं कि मैंने आलूओं को बारीक करने की भी कोशिश नहीं की, मोटे मोटे बॉइल्ड आलू ही उसमें जल्दी से डाल दिए। और यहाँ पे ये काठियावाड़ी छोले जब मैं बना रही थी, तो आप सोचें कि मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं इसमें नमक मिर्च ही डालना भूल गई। वो तो शुक्र है कि यखनी में और चनों में ऑलरेडी नमक था, वरना तो इफ्तारी के टाइम हम सारों को समझ आ जाती। अच्छा और जनाब ये हमारे चने जो हैं वो बन गए हैं यहाँ पर। तो इसके बाद मैंने आपके साथ यहाँ पे एक वीडियो भी शेयर की है, जिसमें मैंने समोसे बनाए हैं। तो ये जनाब हो रही है गार्निशिंग। मैंने सोचा कि पुराने अगले वालों को तो मैंने गार्निश ही नहीं किया था अपने लिए बनाए हुए चनों को, तो ये गार्निशिंग आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि उन चनों पे ये गार्निशिंग हम करते हैं। तो बहुत मज़े के चने बने थे। बहरहाल अल्लाह ताला हमारी बनाए हुए चनों को कबूल फरमाए, हमारी भेजी हुई इफ्तारी को भी कबूल फरमाए। तो खैर ये मजाक की बात थी। ये तो खाने वालों पे डिपेंड करता है कि उनको क्या चीज़ पसंद आती है और क्या नहीं आती। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि डिस्पोजेबल डब्बे हैं। मेरा बेटा कहता है कि मामा हम लोगों को डिस्पोजेबल डब्बों में खाना भेजेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो मेरा उसको रिस्पॉन्स ये था कि बेटे इतनी लंबी लिस्ट बनाने की मेरे पास तो कोई टाइम नहीं है कि मैं एक लिस्ट बनाऊँ मैंने किसके घर कौन से बर्तन भेजे हैं। और इसकी भी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि कुछ अर्से पहले की बात है, 2-3 साल पहले की, कि मैंने अपने मोहल्ले में इफ्तारी भेजी और डिनर सेट की कुछ प्लेटें भेज दी। जब मेरे बर्तन वापस आए तो उसमें से 2-3 प्लेटें कम थी और उन खातून का कहना ये था कि भाई ये तो हमारी अपनी प्लेटें हैं, क्योंकि उनका डिनर सेट और मेरा डिनर सेट उसके डिज़ाइन सेम थे। तो बहरहाल बहस तो नहीं हो सकती थी। एक उन्होंने क्रिस्टल की प्याली भी रख ली कि ये तो हमारी है। और बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि उस पर बहस भी हुई, पर फिर मैं खामोश हो गई। तो इसी तरह मैंने अपनी एक और फ्रेंड के घर अपना एक बड़ा प्यारा सा टिफ़िन भेजा खाना डाल के, और 10-15 दिन वो टिफ़िन नहीं वापस आया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार अब मेरा टिफ़िन वापस कर दें। तो वो कहने लगी कि अरे मैंने तो उस टिफ़िन में पुलाव डाल के अपनी भाभी को दे दिया था, तो मैं उनसे पूछूंगी। फिर उनकी भाभी ने जवाब दिया कि वो तो मैंने आगे अपनी किसी खातून को जानने वाली को उसमें खाना भेज दिया है, तो यानी मेरा टिफ़िन तो वर्ल्ड टूर पे चला गया। तो अब वो वर्ल्ड टूर पे ऐसा निकला कि वो वापस ही नहीं आया। उस दिन के बाद मैंने सोचा कि भाई अपने बर्तन किसी को नहीं देने,
या मुझे गरीब समझता है या जो भी समझता है, कंजूस समझ लें, मगर मैंने डिस्पोजेबल डब्बों में ही आइंदा खाना भेजना है। इसलिए मैं अब किसी को अपने बर्तनों में खाना बिल्कुल नहीं भेजती, मेरी बला से कोई कुछ भी सोचता रहे। खैर जनाब, अब बन रहे हैं समोसे। तो ये हैं समोसे। आई होप कि आपको समोसे तो खैर सबको ही बनाने आते हैं, आपको भी आते होंगे बनाने, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो समोसों का बैटर है या डो है, ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि आप इसी डो से पूरियाँ भी बना सकते हैं। मैंने अपने हिसाब किताब के हिसाब से जितने मुझे समोसे चाहिए थे इफ्तारी बांटने के लिए, उनके अलावा मेरे पास जितना भी बैटर बचा था यानी डो बची थी, उससे मैंने पूरियाँ बना ली थी कि भाई हम हलवा पूरी खाएंगे बना के। तो साथ में मैंने फिर पूरियाँ फ्रीज़ कर ली। आप भी इससे पूरियाँ बना के रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं फौरी तौर पे अगर बनाना हो। कभी कभी बंदे का मूड बन ही जाता है, तो ये बहुत हैंडी है। वैसे भी अगर पूरियाँ ना भी बनाने हो तो इसी बैटर से यानी इसी डो की जो आपने पूरी इससे बनाएंगे आप फ्रीज़ करने के लिए, वो आप एज अ रोल पराठा भी यूज़ कर सकते हैं। ये लें जनाब, हमारी पूरियाँ, हमारे समोसे तैयार हो गए हैं। और ये मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी आपको फ्राइंग भी दिखा देते हैं, क्या पता आप में से किसी को फ्राइंग करनी ना आती हो, तो कितना इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप देखें कि फ्राइंग ऐसे होती है। तो ये जनाब सब कुछ बन रहा था, तो मैंने सोचा वीलॉगिंग के लिए शायद ऐसी चीज़ें भी दिखानी चाहिए। तो ये जनाब पैकिंग हो रही है। मैं आपको वो सब कुछ नहीं दिखाऊंगी जो मैंने इफ्तारी में सब लोगों के घर भेजा और क्या क्या भेजा, बड़ी बुरी बात है। इस तरह शो ऑफ़ नहीं करते कि किसको हमने क्या भेजा था। बहरहाल जनाब, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ हम मेरी वीलॉगिंग की भी समझ आई होगी। बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि आपको मेरा ये वाला ब्लंडर कैसा लगा। तो बस ये अब हमारी इफ्तारी है इंशाल्लाह। अब रोज़ा खोलते हैं और अगली बार फिर मुलाकात होगी।